दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसे कि हमारे भारत के लिए कहा जाता है अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। तो उसी भारत की विशेषता को देखते हुए आज हम एक और हिंदू कल्चर में पहुँचे हैं। तो चलिए देखते हैं उड़ीसा के कल्चर का थोड़ा सा झलक। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। तो वहाँ के देवी को जहाँ पूजा जाता है तो वहाँ के देवी को उत्कल की महारानी कहा जाता है। तो आइए माता के दर्शन करते हैं और वहाँ के कल्चर को करीब से देखते हैं जितना हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आगे आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आगे तक ज़रूर देखें। आप सबको एक बात बताना और रह गया, अगर रायपुर नाका वाले माता में आप अगर साड़ी चढ़ाते हैं अपनी स्वेच्छा से तो वो साड़ी माता को रोज़ पहनाया जाता है। मतलब माता में रोज़ नए साड़ी बदला जाता है। अब आइए माता की आगमन की छोटी सी झलकियाँ देखते हैं जब माता पंडाल में विराजमान हुई थी। आगे ले जाके बंद कर दे, ठीक है ना? ऊपर नहीं आ रहा है। दूर वैसे तो मेरे जितने भी दोस्त हैं सब अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो आइए सुनते हैं ओडिया कल्चर से बिलोंग करने वाले मेरे दोस्त अंकित से माता के आगमन पर 9 दिन के सारे रीति रिवाजों के बारे में। माता जी का पहला दिन, जैसे कि आप लोग को पता ही है, माता दिन पहले दिन है माता जी मंडप में विराजने आती है। तो हम लोग का ट्रेडिशनल के हिसाब से और एक चीज़ भी होता है, हम लोग का भाई जीते का त्यौहार होता है। तो फर्स्ट डे जो बहनें रहती है वो अपने भाइयों के लिए, तो उनका निर्जला व्रत रहता है उसकी, और वो शाम को जाती है तालाब, और तालाब से ही
तालाब में ही स्नान करना होता है उनको, और स्नान के पश्चात तालाब की रेती को लेकर आती है, तालाब से रेती और मिट्टी लेके आती है, और उसी मिट्टी से उनको जवारा उगाना होता है। जवारा उगाने के पश्चात जब जवारा हो जाता है 8वें दिन में उनका त्यौहार, 8वें दिन में हम लोग का भाई जीतुआ का त्यौहार रहता है। उस दिन भी वो निर्जला उपवास रखती है। उस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए उपवास रखती है और पूरी निर्जला रहती है। 2 दिन का उपवास रहता है अष्टमी नवमी में रक्षा सूत्र बांधने के पश्चात वो अपना व्रत तोड़ती है। 8वें दिन में वो पूरे दिन भर उपवास रहती है। अपने जो उनको लगता है वो सब 10 प्रकार के फूल, 10 प्रकार के और जो भी उनको लगता है वो सब जुगाड़ करने के बाद शाम को तैयार होने के बाद माता के पास, माता के सम्मुख रह के उनको दुर्गा स्तुति का पाठ सुनना रहता है। दुर्गा स्तुति का पाठ पढ़ने के बाद वो नृत्य करती है। और माता को पहले दिन में ही जो पोस्टर बनाया जाता है माता का, तो उससे माता का आँख को उसी मिट्टी, तालाब से लाई हुई मिट्टी से उनकी आंखें बंद कर दी जाती है। और जब 7वें 8वें दिन में माता का पुनः चित्र बनाया जाता है तब उस आंखें को खोला जाता है 8वें दिन में। माता का आँख खोलने के पश्चात ही माता का पूजा किया जाता है। और हमारे कल्चर के हिसाब से जब किसी बहन की शादी होती है और दुर्गे पूजा में ही वो 1 महीने के लिए आती है, तब ये व्रत का पालन करती है। वो लास्ट होता है, उसके बाद वो व्रत नहीं रखेंगे तो भी चलता है, बाकी वो रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखेंगे, लेकिन शादी के बाद 1 साल के लिए वो रखना जरूरी रहता है। और जैसे कि आपको पता है माता विराजी है, तो पहले दिन क्या होता है, पहले दिन माता जी को विराजने के साथ उनका स्थापना करने के बाद दूसरे दिन जैसे दिनचर्या रहता है, तभी दूसरे दिन तीसरे दिन वही माता को आरती वगैरह सब होता है सुबह शाम। फिर पंचमी में महाआरती होने के पश्चात भंडारा वगैरह रखा जाता है। फिर महाषष्ठी होता है, महाअष्टमी में वही माता जी का आरती, 9वें दिन भी आरती, 10वें दिन विसर्जन। जय माता दी। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, भारत की अनेकता में एकता है। उसी प्रकार सभी धर्म और रीति रिवाजों में कुछ झलकियाँ एक स्वरूप देखी जाती हैं। हम सभी को पता है माता के स्वरूप भले अलग अलग हो, उन्हें कई नामों से पूजा जाता हो, लेकिन माता एक ही है, सबके लिए सामान्य है और एक समान है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि इंसानी शरीर में माता कई बार आगमन करती है। तो आइए हम यहाँ भी देखते हैं माता का इंसानी शरीर में प्रवेश। उसके बाद हम माता की आरती का सौभाग्यपूर्ण आनंद लेंगे।
आइए अब हम सब मिलकर माता की सौभाग्यपूर्ण आरती का आनंद लेते हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने परिवारों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।